बेगम, खुदा की कसम, जब तुम बंद सांस के नाश्ते के टेबल पर मेरे सामने आकर बैठती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत की हूर मेरे सामने बैठी है। और कमबख्त अपनी जवानी याद आ जाती है कि हम किस तरह छुप छुप के दूसरों से तुमसे मिला करते थे। ये आपको आजकल होता क्या जा रहा है? बेगम, चाहे जिसकी कसम ले लो, खुदा जानता है दिन पर दिन तुम्हारा हुस्न निखरता ही जा रहा है। अजय, कुछ तो शर्म कीजिए। घर में जवान बेटा है, उसकी शादी करनी है। अरे तो करो ना। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने मुनव्वर मियां को खत भी लिख दिया। बस खत? जाने मन फोटो भी मंगवाई है। आखिर तुम्हारी बहन की लड़की है ना, खूबसूरत जरूर होगी। वो सब तो ठीक है, बस मेरा जावेद उसे पसंद कर ले। जावेद को तो कोई एतराज ना होता अगर तुमने उसे पहले बता दिया होता कि तुमने बचपन ही में उसकी मंगनी नजमा के साथ तय कर दी है। लो, अगर उसे पहले बता दिया होता तो उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम और नजमा की तरफ ज्यादा होता। वो तो ठीक है बेगम, नई रोशनी का जमाना है। कहीं जावेद ने शादी से इनकार कर दिया तो? मुझे अपने जावेद पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा जावेद। मेरा तो कोर्ट का वक्त हो गया, मैं चला। अरे बेगम, मेरा चश्मा। आप चलिए, मैं लाती हूँ। हाँ ठीक है। किसका खत है? मुनव्वर मियां का। क्या लिखा है? अभी चश्मा तो दो, फिर पढ़ के बताता हूँ। लीजिए। मुनव्वर मियां ने जल्द शादी करने की ताकीद की है। अच्छा, फिर तो मैं आज ही जावेद से इसका जिक्र करती हूँ। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग डैडी। मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? बेटा, अच्छे वक्त पर आ गया। तुम्हारी शादी की बातचीत हो रही थी। मेरी शादी की बातचीत मुझसे पूछे बगैर? लो, अब सुनो। बेटे, हमने तेरी शादी बचपन ही में तय कर दी थी। बचपन और जवानी के बीच तो एक जमाना गुजर जाता है, और फिर बिना सूरत और सीरत को जाने। बेटे, सूरत हम दिखाई देते हैं, सीरत का अंदाजा तुम कर लेना। क्यों, पसंद आई? अम्मी जान, अब वो जमाना गुजर गया जब सूरत दिल का आईना हुआ करती थी। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। बगैर देखे किसी लड़की से शादी न करना। बेटा, तुम जानते हो जवानी में तुम्हारी मम्मी के गलियों के फेरे काटा करता था मैं। हाँ भाई, फौरन बम्बई चले जाओ। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बेगम, हम तो चले। बेटे, मैं जानती हूँ तुम वही करोगे जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन न जाने क्यों मेरी ममता ने तुम पर इतना भरोसा कर लिया। अम्मी जान, मैं आपके यकीन की तिजोरी में अपनी जिंदगी गिरवी रख सकता हूँ। क्या आप उसे सिसकता हुआ देख सकेंगी? अम्मी जान, ये खाला जान की तस्वीर की तरफ आप क्या देख रही हैं? बेटे, मैंने अपनी मरहूम बहन से वादा किया था कि अपने जावेद की शादी उनकी लड़की से करूंगी। अगर मैं ये वादा पूरा न कर सकी तो अल्लाह के घर जाकर क्या जवाब दूंगी? अम्मी जान, अगर उस लड़की की पाकीज़गी खत्म नहीं हुई होगी तो खुदा के घर में आपको झूठा नहीं होना पड़ेगा। बेटे। मगर अम्मी, सोने को आग में डालकर उसकी परख तो करनी ही पड़ती है। बेटे। चोरी करके भागता है? अरे छोटे, तू क्या बात है? जावेद, अच्छा हुआ तू मिल गया प्यारे, वरना तेरे छोटे को होते पोटे पोटे।
देख साले आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, बचा ले, छुपा ले, नीचे बैठ। हाँ वो गए हैं उस तरफ। जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। अबे तू और ये धंधा? प्यारे यही एक ऐसा धंधा है जिसमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, सिर्फ अपने हाथों की सफाई से काम चल जाता है। अबे वो तो ठीक है मगर ये हाथ की सफाई। अरे अगर मार बोली चल बाकी मेरे बाला खाने पे। कैसे लगा जो फ्लैट? यार फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, मगर तुझ जैसे गधे को ये शीश महल मिला कैसे? भाईजान मेरा ख्याल है कि इस चर्चा में दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई। क्या कहा? मेरे नन्हे मुन्ने, इस फ्लैट को लेने के लिए तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा पति बनना पड़ा, समझे? कुंवारा पति? हाँ यार, जब मुझे ये पता चला कि इस बिल्डिंग की मालकिन बड़ी रहमदिल है और उसे ये पता चलता है कि कोई शादीशुदा है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो वो तरस खाकर उसे फ्लैट दे देती है। बस हम बन गए कुंवारे पति। अच्छा, तो तुमने उस बेचारी मालकिन के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया? लो हो गई भूल। भरपूरदार फायदा कभी नाजायज नहीं होता, कभी नाजायज नहीं होता। हाँ। जे कतरे की दुम, उसने तेरे के बारे में कभी नहीं पूछा? यार अक्सर पूछती है, लेकिन मेरी अनदेखी बीवी कभी अपने बाप के घर होती है और कभी मेरे बाप के घर में। और आजकल तुम्हें बच्चा जन्मने के लिए अपने भाई के घर में गई हुई है। आपको कोई एतराज है? बस यही कहकर मैं मालकिन को टरका देता हूँ। चलो ठीक है यार, फ्लैट लेने के लिए झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तेरा ये पॉकेट मारकर गोलमाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और गुरदार, ये अठन्नी देख रहे हैं, ये गोल है क्योंकि पापी पेट गोल है और दुनिया की हर मशीन गोल पहिए से चलती है क्योंकि दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में जीने के लिए कुछ ना कुछ गोलमाल करना ही पड़ता है। लो हो गई भूल। भरपूरदार, ये बताओ कि तुम मुंबई में क्या गोलमाल करने के लिए आए हो? क्या बताऊं यार, मैं यहाँ एक लड़की को देखने के लिए आया हूँ। लड़की? हाँ यार, बचपन में ही अम्मी ने उसके साथ मंगनी तय कर दी थी। वंडरफुल यार, इस शुभ काम के लिए अगर बंदे की जरूरत पड़े तो बंदा 24 घंटे हाजिर। अबे वो छोटे, जरा देख दरवाजे पे कौन आया है। हाँ, कहो मन्नू का पट्टा सुबह सुबह आ गया है तंग करने के लिए। ला 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 ला। आजा बस भाईजान। सारी की सारी कहिए कैसे होना हुआ? आपको बताने की नहीं है, भाभी जान को बुलाइए। भाभी? किसकी भाभी? आपकी बीवी। मेरी बीवी? हाँ हाँ मेरी बीवी मुझे जानने के लिए, अपने मुझे नहीं अपने बच्चे को जानने के लिए, अपनी माँ मेरी नहीं अपने भाई के घर। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात समझिए कि वो क्या करूँ? तेरे कहना मतलब वो अपने भाई अपने मुझे मानी मेरी नहीं अपने भाई को कर गई है बच्चा जानने के लिए। अजी मैंने कहा कौन है? आप तो झूठ बोलते हैं, भाभी तो घर में ही है। भाभी बहुत खूबसूरत है क्या? हमें दिखाना नहीं चाहती? मेरे कहने का हम कुछ नहीं सुनना चाहते। भाभी को बाहर बुलाइए वरना हम अंदर चले जाते हैं। अंदर मत जाइए। तो फिर उन्हें बाहर बुलाइए ना, हमें उन्हें टिकट देना है। टिकट? कौन सा टिकट देना है? हम एक चैरिटी शो कर रहे हैं जो सिर्फ औरतों के लिए है। ये लीजिए टिकट और लाइए 25 रुपए। लो हो गई भूल। 25 रुपए। 1 2 3 4 5 पूरे 25 है। जाइए। अजी मैंने कहा एक टिकट और ले लीजिएगा, मेरी सहेली भी मेरे साथ जाएगी। भाभी बहुत रंगीन मिजाज मालूम होती है। क्यों? हाँ लीजिए एक टिकट और लाइए 25 रुपए। लो फिर हो गई भूल। लग गया 25 रुपए का फटका। और 1 2 3 4 5 लीजिए, 2 ही बचे हैं। थैंक यू भाईजान। घुस गया। थैंक यू। जाइए, ना जाने कि सुल्लू के पट्टे की शक्ल नहीं अपनी। ये साड़ी तो मेरी लगती है। वो कैसे? मैंने अपनी साड़ी की निशानी को कौन भूल सकता है? हाँ? तो फिर ये उनके पास कैसे पहुंची? अल्लाह जाने, कम वक्त लॉन्ड्री वालों की शरारत ना हो सकता है लॉन्ड्री वाले ऐसे हरकत करते रहते हैं। जरा इनसे तो पूछो।
बहन जी, ये साड़ी मुझे समझाने में मुश्किल पेश आ रही है जी। दरअसल हम दोनों के वो एक ही है ना। फिर देखिए ना, हम दोनों में कितना प्यार है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। प्यारी बहन, आज का ये प्रोग्राम जो हमने खास तौर पर अरेंज किया है, इसकी आमदनी से यतीम खाने की नई बुनियाद रखी जाएगी। इस तरह तफरी की तफरी और सवाब का सवाब। मेरा दिल धड़के
खुदा खैर कर। क्या बात है बहन? जी वो मेरे वो है ना, माफ कीजिएगा, हमारे गाड़ी लेकर आने वाले, वो अभी तक नहीं पहुँचे हो, हम घर लेकर पहुँचे जाएंगे। आप टैक्सी क्यों नहीं कर लेती? ना, हमको अपने शोहर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ, किसी पर भरोसा नहीं। हाँ, आपको जाना कहाँ है? तब तो मैं भी आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। मैं भी उसे जाने जा रही हूँ। शुक्रिया। हम लोग से तो आते हैं। तो आप दोनों यही रहती हैं? यही रहते हैं हम लोग। देखिए वो मोड़ पर पहला बंगला है ना, मैं भी वहीं रहती हूँ। कभी तशरीफ लाइए फुर्सत से। हो सके तो कल ही तशरीफ लाइए। अच्छा। उस्ताद ठंडे खां भी तशरीफ ला रहे हैं। सबसे अपनी मोटर लेके आऊंगी। मोटर शब्बा खैर। बाय। शब्बा खैर। कम बहन, तेरा काम हो गया। मैं गलती नहीं कर रहा था, आप उस्ताद झंडे का है ना? हाँ, वो मगर बरकूदार क्यों कौन हो? मैं आपके अब्बा हुजूर झंडे का शागिर्द हूँ। आपके अब्बा हुजूर के शागिर्द हैं। मगर उस्ताद आप यहाँ कैसे? अरे भैया यहाँ की शागिर्द रहती है, उसको रियाज करने के लिए आता हूँ मैं। आओ बेटा, तुझे उसको लाता हूँ। अरे बेटा भाई का को पूछ लाता है बेटा। मैं जॉब कर दी। सब क्या होगा? फौरन पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। जी आजकल नहीं, ये बेकारी ने लोगों को जेब कतरा बना दिया। जेब कतरा। गरीब आदमी की जेब कतर नहीं। देखो मैं पुलिस में जाऊंगा ना, वो आदमी है सुबह बुलाएंगे, शाम को बुलाएंगे, फिर सुबह बुलाएंगे। मैं भी क्या करूँ? मैं जाता नहीं। उस्ताद जी मेरा ख्याल है कि आपने सुबह का पेपर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। पर में एक खबर थी कि एक आदमी ने अपनी जेब कतरने की अपनी जेब कतरने की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं करवाई और 2 साल के लिए अंदर धर दिया गया। जिसकी जेब कतरी गई थी, मतलब मेरे जाना है। बिल्कुल नहीं इसका मैं दूंगा। डोंट वरी। अच्छा जावेद जरा उस्ताद जी की शागिर्दा को बोलना, उस्ताद जी आ रहे हैं। आप? मेम साहब घर पर हैं? है, लेकिन काम क्या है? जी मैं उस्ताद झंडे खां का बेटा हूँ, उनसे कहिए कि आज मैं रियाज करवाने आया हूँ। जी बहुत अच्छा। बीबी जी झंडे खां के बेटे आए हैं। झंडे खां के बेटे? जी उन्हें अंदर भेज दो। जी बहुत अच्छा। मेरा सलाम कबूल हो। तस्लीम आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तो आप उस्ताद झंडे खां के बेटे हैं? जी मगर उन्होंने तो शादी ही नहीं की। मोहतरमा, कल रात उस्ताद की तबीयत बहुत खराब हो गई, तब मोहल्ले वालों ने उन्हें तड़पता देकर ये सलाह दी कि मुझे गोद ले ले। बस उस्ताद ने मुझे गोद ले लिया। जी मोहतरमा, मैं पहले अर्ज कर देना चाहूंगा कि मैं गजल पसंद हूँ और सिर्फ गजल ही गाऊंगा। आपने तो मेरी दिल की बात कह दी। आखिर मैं आपके दिल को पहचान ही लिया ना। इजाजत है? इरशाद। दिल मेरा
देखूं तो मुंह तेरा नजर आता है मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ गाइए मैं कैसे गाऊं? मुझे तो आपसे अरे मोहब्बत ना सही गाने में क्या है हाँ अच्छा मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ हाँ ये मेरे दिल की हकीकत है ये मेरे दिल की हकीकत है मगर कैसे कहूँ मेरे दिल की हकीकत है मगर कैसे कहूँ मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ दूर हो तुम पास रहकर भी बहुत दूर हो तुम सिर्फ इतनी सी शिकायत है मगर कैसे कहूँ सिर्फ इतनी सी शिकायत है मगर कैसे कहूँ मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ रात को ख्वाब तेरे दिन में तसव्वुर तेरा रात को ख्वाब तेरे दिन में तसव्वुर तेरा रात को ख्वाब तेरे दिन में तसव्वुर तेरा आज इस दिल की ये हालत है मगर कैसे कहूँ आज इस दिल की ये हालत है मगर कैसे कहूँ मेरी जान तुमसे मोहब्बत है मगर कैसे कहूँ दिल तो कहता है कि सीने से लगा लूं तुझको गाइए दिल तो कहता है कि सीने से लगा लूं तुझको रंग पर आज तबीयत है मगर रंग पर आज तबीयत है मगर कैसे कहूँ मेरी
मेरी रातों से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मगर 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 हराम हराम हो गया है। उन हरामजादों ने मेरी हालत खराब कर दी है। क्यों डॉक्टर को गालियां निकाल रहे हैं? डॉक्टर? अरे बेटी वो डॉक्टर नहीं थे, जल्लाद थे, जल्लाद। बेटी माफ करना, इसी वजह से मैं वक्त पर नहीं आ सका। मगर आपने तो अपने शहजादे को रियाज करवाने के लिए भेज ही दिया था। क्या शहजादा? कौन शहजादा? आपका बेटा। वाह वाह, क्या गजल गाई हो। ऐसा लग रहा था जैसे सारी कायनात छोड़ रही। जैसा बाप वैसा ही बेटा। बेटा? क्या बेटा? कौन सा बेटा? वो कहाँ है? वो उल्लू का पट्टा ऊपर है। ऊपर है? चंद्रा कहाँ है? आपके हाथ में। मेरे हाथ में। कहाँ है बगैर माँ का बेटा? अभी अभी तो यही था। यही था कि वो कहाँ गया? बेटी, बेटी, वो कोई चोर रखोगा, बदमाश होगा। वो सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आया होगा। देखिए, मेरी क्या हालत है बच्ची है। मगर ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ? बेटी, आज का दिन ही बड़ा मनहूस है। घर से निकला तो जग कर गई। तेरे दरवाजे पे आया, मेरे दो बुढ़े दिखाई दिए। एक मुझे ले गया पुलिस स्टेशन और वहाँ चक्कर देके चला गया। दूसरा मेरा बेटा बनकर तुझे चक्कर में डाल गया। चक्कर मीटर 50 रुपए बची मेरे नीचे भेज दे। टैक्सी का मीटर चल रहा है। जी चंदा, ये दीदी चाहे जल्दी से टैक्सी का किराया चुका दे प्लीज। बहुत अच्छा। चंदा जी तो मीटर देके ना। जी। आदाब बजा लाता हूँ खालू जान। आदाब बेटे। इस तरह क्या देख रहे हैं खालू जान? देख रहा हूँ बचपन कितनी जल्दी जवानी का लिबास पहन लेता है। जब मैं बच्चा था तो आप जवान थे। मैं देख रहा हूँ जवानी बचपन को जवान करते करते कितनी जल्दी बूढ़ी हो गई। शाबाश। मगर बेटे तुम आए कब? यही कोई 4-5 दिन हो गए। और ठहरे कहाँ हो? एक पुराने दोस्त ने घेर लिया। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, स्पीकिंग। जी जी, क्या कहा? अभी आ जाऊं? अच्छा अच्छा, जी हाँ जी, मैं भी हाजिर हुआ। आदाब। बेटे जी। तुम जरा मेरे साथ आओ। कहाँ? जौहरी की दुकान पर। जौहरी की दुकान पर? हाँ, जौहरी की दुकान पर। नजमा ने बीए पास कर लिया है और मैं उसे इस खुशी के मौके पर, एक तुम आ ही गए हो तो मैं चाहूंगा कि यह हार तुम्हारी पसंद का हो। आज ही जौहरी की दुकान पर कुछ नए हार आए हैं। क्या पारखी निगाह है हुजूर की। सबसे कीमती हार यही है जो हुजूर की निगाह को भा गया। बेटी नजमा को भी पसंद आएगा। तो बस बिल बना दीजिए। अभी बना देता हूँ। नजमा ये हार देखकर बहुत खुश होगी। मगर ये बहुत कीमती हार है। बेटे, पत्थर इंसानों से ज्यादा कीमती नहीं होते। लीजिए। शुक्रिया। आओ घर चलें। आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, कल जरूर आना। अच्छा मुखलाल जी, बहुत 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 शुक्रिया। यू आर वेलकम। बेटे नजमा। यदि आप। अरे देखो तो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ लवली, कितना खूबसूरत है। इसे पसंद करने वाला भी इतना ही खूबसूरत है। पसंद करने वाला खूबसूरत? हाँ बेटे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जावेद आया था। जावेद? कौन जावेद डैडी? तुम्हारी समीना आंटी का लड़का जावेद,
जिसे तुम्हारी अम्मी बचपन में ही तुम्हारी मम्मी तय कर गई थी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटी, मैं बहुत खुश हूं। देखो नजमा की अम्मी, तुमने वादा किया था, आज उसे पूरा करने का वक्त आ गया। बीबी जी, आपकी चिट्ठी। अरे अरे, ये तो झंडे का के बेटे। बक बक मत कर और भाग यहाँ से। अच्छा ठीक। बेटी नजमा, आज अचानक मेरा खत पाकर तुम्हें ताज्जुब तो होगा। दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा जावेद तुम्हें देखने और परखने की गरज से बम्बई आ रहा है। पहचान के लिए उसकी फोटो भेज रही हूँ। तुम भी उसे अच्छी तरह देखभाल लेना। वैसे मेरी दिली आरज़ू है कि तुम ही मेरे बेटे की दुल्हन और मेरी बेटी बनकर हमारे घर की जीनत बढ़ाओ। तुम्हारी खाला। तो ये बात है। यार छोटे, नजमा यहाँ कैसे? आओ देखते हैं। यार, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? छोटे, तुम नहीं समझोगे। मैंने ख्वाबों के महल की बुनियाद रखी थी, लेकिन आज इस हादसे ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। लो, हो गई भूल। यार, मैं तो तुम्हें आदमी समझता था, लेकिन तुम तो परले दर्जे के आशिक निकले। छोटे, ये मजाक का वक्त नहीं है। अबे वो मजनू की आवाज, कभी कभी दिल की बजाय दिमाग से भी काम लिया करो। कभी कभी आंखों का देखा और कानों से सुना भी गलत होता है। लेकिन मैं कैसे मान लूं? अबे वो बेवकूफी में मानने और ना मानने वाली कौन सी बात है? हैं? ऐसे कर, सीधा नजमा के घर में जा और साफ साफ पूछ ले। क्यों? खोटे सिक्के, तू तो बड़ी कीमती चीज है। मैं भी जाकर नजमा से मिलता हूं। बीबी जी, क्या है? जावेद साहब आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जी, बहुत अच्छा। आपको बीबी जी ने अंदर बुलाया है। मेरा सलाम कबूल हो। तस्लीम, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मैं एक खास काम से हाजिर हुआ हूँ। फरमाइए। हमारे माँ बाप के किए हुए वादे हमारी जिंदगी के फैसले बन गए हैं। ये फैसले हमारे और आपके हाथ में हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? माँ बाप के किए हुए वादों पर चलना औलाद का फर्ज होता है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी निगाहों ने मुझे किस हद तक पसंद किया है। जी, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। सवाल एक कदम का नहीं, मंजिल का है। जब मंजिल एक है तो पूछने की क्या जरूरत है? हमें तो किस्मत ने बचपन से ही इस रिश्ते में बांध दिया है। बचपन और जवानी के बीच इतना बड़ा फासला है कि उसमें आपकी पसंद भी बदल सकती है। अगर आपकी कोई और पसंद हो तो माँ बाप के वादों को निभाने के लिए अपनी पसंद को कुर्बान मत कीजिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने पहली बार आपका चेहरा देखा था तो उसी दिन से मेरे दिल ने आपकी परस्तिश करना शुरू कर दी थी। मगर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे फूल तक पहुंचते ही मुझे कोई कांटा चुभ गया हो। आप अपनी बातों का कांटा चुभोकर हमारे पाक खानदान का कौन से नापाक धब्बा देखना चाहते हैं? कल मैंने आपका नया रूप देखा, जिसे देखकर
मेरे सारे अरमान बिखर गए। मुझे सुनकर चैन मिला। आपके भोलेपन ने अफसाने को हकीकत समझ लिया है। मैं उसी अफसाने की हकीकत जानने के लिए आया हूँ, ताकि जिंदगी भर के लंबे साथ में कोई भी शक का कदम हमें डगमगाने न दे। तो आप मेरी जान की कसम खाइए कि आप इस राज को राज ही रहने देंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये राज मेरे दिल की कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन रहेगा। मेरी एक चचाजाद बहन थी जो नए जमाने की नई रोशनी में पली। चचा जान और चची जान के अचानक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई। उसका नाम था सलमा। क्या बात है आपा? मुझे बचा लो नजमा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारी दुश्मन, ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? चचा जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं और तुम, मैं दिल का रिश्ता पहले ही किसी और से जोड़ चुकी हूँ। तो ये बात है कि आंख में चोली कब से खेली जा रही है? मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जान पे बनने के दिन तो अभी आने वाले हैं। फिर मैं भी तो सुनी, कौन है वो यूसुफ हसानी जिन्होंने हमारी आपा को जुलेखा बना दिया है? एक हस्ती जो सचमुच यूसुफ हसानी है। अच्छा, क्या वो शादी वादी का इरादा भी रखते हैं या? क्यों नहीं, शादी तो नहीं करनी ही चाहिए। ये तुम्हारा ख्याल है, मैं उनका ख्याल पूछ रही हूँ। उनकी फिक्र न करो, वो तो बुरी तरह मेरे दीवाने हैं। इन दीवानों का कोई भरोसा नहीं होता आपा। तुम इनसे बात तो करो। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। तो तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? भाई अनवर तो बच्चा है और खिलौनों से खेलने का उसे शौक है। अब अगर कोई खिलौना टूट जाए तो उसमें अनवर बेचारे का क्या कसूर? अनवर, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अनवर तो सिर्फ कमसिन और हसीन कलियों का गाहक है। मेरी जिंदगी पे तरस खाओ अनवर, दरिंदों से रहम की भीख नहीं मांगते। सलमा, देखो ना मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही। भला मुझ जैसे शरीफ आदमी का ऐसी लड़की से क्या वास्ता हो सकता है? तुम ठीक कहते हो, इसका किसी से क्या वास्ता हो सकता है? शुक्र है मेरी आंखें वक्त पर खुल गई, वरना आने वाले कल को मुझे भी यही अल्फाज सुनने पड़ते। ओहो सलमा, बात को समझने की कोशिश करो। अब समझने के लिए रखा ही क्या है? तुम गंदी नाली के कीड़े हो। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वक्त के अंधेरे में उम्मीद की नई रोशनी का दामन कभी नहीं छोड़ा करते आपा जान। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम बर्बाद होने से बच गई। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप सलीम से शादी कर लो और इस राज को राज ही रहने दो। नजमा, आपा जान, या अल्लाह, तुमने अपनी रहमत का साया डालकर एक गुनहगार की इज्जत बचा ली। मुझे उस चालबाज बदकिरदार के चुंगल से रिहाई दिलाकर अपने खानदान के नाम पर बदनुमा दाग बनने से बचा लिया। परवरदिगार, तू हबीबुल अस्बाब है। सलमा की शादी सलीम से होगी। ये इस तरह आप क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम शादी के बाद दिन पर दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही हो। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि नोट बनाया तो गया, लड़का ब्याहा तो गया। भाई हम तो शादी के बाद किसी काम के ना रहे। क्यों? शादी के बाद ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या कहूं कम्बख्त, काम में मन ही नहीं लगता। मेरा भी आपके बगैर घर में दिल नहीं लगता। तुम कहो तो आज ऑफिस ही ना जाओ। हर काम का एक वक्त होता है, ज्यादा बातें मत बनाइए, ऑफिस जाइए। अच्छा
मगर उस बदमाश ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पास सलमा के लिखे हुए खत अभी तक मौजूद है। मुझे यहाँ अचानक देखकर तुम चौंक तो जरूर गई होगी, मगर अपने पुराने साथियों को इतनी जल्दी भुला देना भी अच्छा नहीं। मैं पूछती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने और पुराने रिश्तों की याद दिलाने। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैं तुम्हें नहीं जानती। मगर जाने मन हम तो तुम्हें जानते हैं। तुम वही सलमा हो ना जो... वो सलमा मर चुकी है। ये सलमा जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो सिर्फ सलीम की बीवी है। लेकिन कुछ मोहब्बत भरे खतूत जो उस सलमा ने हमें लिखे थे, सलीम की बीवी उन्हें तो पहचान लेगी। मेरी जिंदगी जो एक खूबसूरत मंजर से गुजर रही है उसे वीरान मत करो अनवर। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमें पहचाना तो सही। मैंने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी दुनिया बसाई है, उसमें आग मत लगाओ। अगर उनको पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। करोड़पति शोहर की बीवी इतनी गरीब क्यों नजर आने लगी? भाई हम तो आपके शोहर के हाथों की थोड़ी सी मैल चाहते हैं, आपके हुस्न का सदका। आखिर तुम चाहते क्या हो? प्यार भरे खतूत की कीमत ना दे सकूं तो? तुम्हारी मर्जी। तो फिर हम ये खतूत तुम्हारे प्यारे शोहर की खिदमत में पेश कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। क्यों, आप क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कभी कभी छोटी सी भूल के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भाई क्योंकि तुम हमारी पुरानी कदरदान रही हो इसलिए हम तुम्हें सोचने का वक्त देते हैं, और वैसे भी ठंडा करके खाना हमारी आदत में शामिल है। ठीक है, हम फिर हाजिर हो जाएंगे। खुदा हाफिज। सलमा, अब तेरे लिए खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम क्या समझती हो खुदकशी करने के बाद खानदान की इज्जत रह जाएगी? तुम्हें सभी से काम लेना होगा आपाजान। मैं किस लिए हूँ? नहीं नहीं, मैं अपने इर्द गिर्द फैले हुए कीचड़ में तुम्हें पार रखने नहीं दूंगी। लगता है तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती। ऐसा मत कहो। तो फिर अपनी तलफों का बोझ मेरे कंधों पर डाल दो। मैं कसम खाकर कहती हूँ दुनिया की हर आग का मुकाबला करके भी तुम्हें गर्म हवा नहीं लगने दूंगी। जिसे चचा जान के रूप में बाप का साया मिला हो, जिसे तुम जैसी बहन मिली हो, जिसे फरिश्तों जैसा खूबसूरत शौहर मिला हो, वो लड़की इतनी दुखी क्यों है? खुदा बंदों का इम्तिहान लेने के लिए कभी कभी इस तरह के हालात पैदा कर देता है। हौसला रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा ये बताओ वो बदमाश रहता कहाँ है? वो होटल पैराडाइज का मैनेजर है, उसका नाम है अनवर। जी, बंदे को ही अनवर कहते हैं। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। ज़ोहे किस्मत, कीजिए, शौक से कीजिए। देखिए, सलमा अब एक शरीफ खानदान के घर की कुलतान में सजा हुआ फूल है। आप उस पर से अपनी राय की नजरें हटा लीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी बातचीत की इब्तिदा ये सलमा नाम से क्यों हो रही है? क्योंकि सलमा मेरी बहन है और एक अच्छे घर की इज्जत। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर आप उन कागज के टुकड़ों की कीमत बताइए जो सलमा की नादानी और आपकी चालाकी का अफसाना कहते हैं। बहुत खूब भाई, एक अच्छे सौदागर से मिलकर हमें खुशी हुई। कीमत भी आप ही लगा दीजिए। मैं आपकी औकात देखना चाहती हूँ। हम अपने अरमानों के जनाजे पर 1 लाख का मामूली कफन ही कबूल कर लेंगे। 1 लाख? लेकिन इतना रुपया मैं इकट्ठा नहीं दे सकूंगी। कोई बात नहीं, हम अपने कदरदानों का हमेशा ख्याल रखते हैं। इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। ठीक, फिलहाल
ये 10,000 रुपए हैं। थैंक यू। गिनते लीजिए। अजय गिनने की क्या जरूरत है, बेईमानी के सौदे हमेशा ईमानदारी से किए जाते हैं। ठीक है, आज से आप अपनी जबान बंद रखेंगे। मैं आपने एक बहुत बड़ी मजबूरी है, समझ में नहीं आता इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पा सकूंगी। इस मुसीबत का हल मैंने सोच लिया है। आज से आप चैन की नींद सोइए। अनवर का साया भी अब आपके पास से नहीं गुजरेगा।
डाल दूं, जुल्फों का रेशमी अंधेरा डाल दूं, गोरी गोरी बाहों का घेरा डाल दूं, जुल्फों का रेशमी अंधेरा डाल दूं, आया ना अभी जाए ना कभी, दिल ये कहे कदमों में उसके डेरा डाल दूं, मेरा महबूब है मेरा मेहमान यहाँ पर, आँखों में बिठा लूं मैं उसे, याद में रख लूं, आँखों में बिठा लूं मैं उसे, याद में रख लूं। कहिए कुमार साहब, कैसा लगा ये हमारा प्रोग्राम? ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। आपके खाने के लिए आला और अलग इंतजाम किया है, अगर आप जहमत न समझे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हम अपनी बिजनेस के बारे में कुछ जरूरी बातें भी कर लेते हैं। तो तशरीफ ले चलिए हुजूर, आइए। हाँ, तो आपका तजुर्बा और हमारा रुपया धूम मच जानी चाहिए मैनेजर साहब, धूम मच जानी चाहिए। मजेगे योर हाइनेस, जरूर मजेगे, सारी दुनिया में धूप मजेगी। अभी आपने हमारे हाथ देखे ही कहाँ हैं? मैनेजर साहब, अभी आपने हमारे हाथ भी कहाँ देखे हैं? हैं? लो हो गई भूल। नहीं नहीं, मतलब ये कि हमने जब भी डाली है तो आसमान पर नजर डाली है। आप कल से एक मुनासिब जगह की तलाश शुरू कर दीजिए, जहाँ पर एक ऐसा आलीशान 5 स्टार होटल तामीर करवाया जाए जिसके आगे शाहजहां का ताजमहल भी फीका पड़ जाए। आप ताजमहल की बात कर रहे हैं योर हाइनेस, हम तो कुतुब मीनार को भी उल्टा कर देने की तौफीक रखते हैं। खानदानी आदमी है। अभी आपने हमारे हाथ देखे ही कहाँ हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मैनेजर साहब, आप जादूगर हैं, जादूगर। ये बीन बजानी कहाँ से सीखी आपने? हुजूर, एक ही दिन में प्रिंस को शीशे में उतार दिया। बाय गॉड, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रिंस की और 25% आपका मान गए भाई का। अजय हुजूर, आपने हमारे हाथ अभी देखे ही कहाँ हैं? अजी, आपने भी हमारे हाथ कहाँ देखे हैं? प्यारे गले लगो तू दिखाऊं ना। बाय गॉड, वाकई तुम्हारे हाथ नहीं देखे। गुड नाइट। गुड नाइट। जावेद का अपनी महबूबा नजमा की खिदमत में ये छोटा सा नजराना कबूल हो। क्यों, ये वही खतों वाला पर्स है ना? जी, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसान की कौन सी बात है? मैंने जो वादा किया था पूरा कर दिया। आपकी पहाड़ से ऊंची और समंदर से गहरी जिंदगी के सामने इसकी कोई औकात नहीं। क्यों जरे को आफताब बना रहे हैं? आपको ये हार तो पसंद आया होगा। मुझे क्या, सभी इसकी तारीफ करते हैं। बंदा मलकाए हुस्न को ये हार पहनाने की इजाजत चाहता है। जब ये जिंदगी आपके कदमों की नजर है तो इजाजत मांगकर शर्मिंदा क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह, सच आप किसी शायर के तखय्युल में आई हुई भरपूर जिंदगी की तरह हसीन लग रही है। डरता हूं कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। अच्छा, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कुत्ता तुमने हमारे पीछे लगा दिया। मैं देख रहा था कुत्ते को बड़े प्यार से सहलाया जा रहा। जिसे बाहू का खूबसूरत हार मिल गया हो उसे भला इस कांच के हार की क्या जरूरत? खामोश।
कीमत जानती हो? मेरे पास तुम्हारी बहन सलमा का तलाकनामा है। अगर मैं चाहूं तो ये मोहब्बत भरे खतूत बेटा, उन खतों के बदले कौन सा तीर मार के आए हो? मेरे मियाँ मिट्ठू, तीर मार के नहीं, तीर खा के आया हूँ। मगर शरीफ बात की बिगड़ी औलाद वो खतों से वापस करती है ना, जिन खतों के लिए मुझ जैसे जेब कतरे को तुझ जैसे झूठे प्रिंस का झूठा सेक्रेटरी बनना पड़ा। छोटे, इस झूठे प्रिंस की वो असली शहजादी बनकर मेरे गले से लिपट गई। और फिर इस झूठे प्रिंस ने नकली खतों का पर्स भी उसे दे दिया होगा। नकली पर्स? नहीं, मैं तो उसे असली देकर आया हूँ। तो हो गई भूल। अरे अकलमंद बाप की बेवकूफ औलाद, तो फिर ये क्या है? यार, ये तुम्हारे पास कैसे? ये मत पूछ, बस अपनी तारीफ कर देना भाभी से कि छोटे मियाँ ने फरहाद की तरह नहर खोदकर ये पर्स हासिल किया है। यार, मगर ये पर्स तुम्हारे पास कैसे? बेटा, चोर को चोर ही मार सकता है। बम्बई की भरी भीड़ में सुल्लू के पत्ते का पीछा करते करते छोटे मियाँ का दम फूल गया, तब जाकर मार कर लाया मुझे पर्स। हाँ जावेद, आप यहाँ? मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या हसीन ख्वाब? आइए छोटे, अपनी होने वाली भाभी से मिलो। और ये है मेरा जिगरी दोस्त, बस यूं समझ लो मेरा भाई। गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ, वो बदमाश तुम्हारे जाने के बाद सब खत ले गया वापस। बस ये छोटे की तरफ से। मगर वो हार? क्या वो हार भी ले गया? हाँ, अब मैं सालगिरह के दिन क्या पहनूंगी? अगर डैडी को पता चल गया तो? भाभी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। छोटे मियाँ आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सालगिरह से पहले जवेद भाई वो हार आपके गले में पहना देंगे। हंसिए। ये अच्छा, तो राजदान से राज भी छुपाया जा रहा है। क्या छुपा रहे हो? नाज़रीन, हर बात में दखल नहीं दिया करते। माना कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के चंद निजी पहलू भी हैं। क्या गम बांटने वालों को खुशी बांटने का कोई हक नहीं? जरा मैं भी तो देखो। कुछ भी तो नहीं। तो मैं जरूर देखूंगी। आहा, इतना खूबसूरत हाथ मेरे लिए लाए हो ना? हाँ, वो तो मैं। अनवर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। तुम्हारी मोहब्बत का ये तोहफा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लो, मुझे पहना दो। नाज़नीन, ये हार बहुत कीमती है। क्या हमारी मोहब्बत से भी ज्यादा? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये हार अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान है। दुनिया की हर दास्तान मोहब्बत की हकीकत के सामने फीकी पड़ जाती है। मैं इसे अनारकली को दिया हुआ सलीम का हसीन वादा समझकर हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि... यकीन रखो, ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की जंजीर की तरह हमेशा मेरे गले में पड़ा रहेगा। वो खत? कैसा खत? कहाँ चले गए? रहमत के फरिश्ते को अपनी आंखों से शायद पहली बार मैंने ही देखा है। क्या कह रही है आपा? सच कह रही हूँ नजमा, तुम मेरे लिए किसी रहमत के फरिश्ते से कम नहीं हो। मेरी नादानी के ये जिंदा इश्तिहार जब तक उस शैतान के पास थे, मेरी खुशियों का चमन बारूद के एक ढेर पर आबाद था। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना न जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता आपा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसकी रहमत से मायूस होना कुफ्र है। आपा, मुझ अब्बा जान को खत लिखा जा रहा है। बेटा, अपने मोहब्बत की दास्तान जैसे तुम्हारे मन में आए वैसे लिख देना, लेकिन अपनी अम्मी जान और अब्बा जान को इस अब्बा का सलाम लिखना ना भूलना। हाँ यार, तेरा सलाम भी लिख दिया है, बस जाके सो जा। लो, हो गई भूल। लड़की पसंद आ गई, दिल में उमंग आ गई। आजकल आप बड़े शरारती होते जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा बेटा, उसने नजमा को पसंद कर लिया। अल्लाह, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरे वादे की लाज रख ली।
यार के दीदार को दीवाने चले आए, शम्मा के इशारे पे परवाने चले आए। यार के दीदार को दीवाने चले आए, शम्मा के इशारे पे परवाने चले आए। दीदार को चले तुम मौत समझते हो जिसको दरअसल हमारा जीवन है। जो यार की गोद में मिल जाए उस मौत पे सब कुछ अर्पण है, उस मौत पे सब कुछ अर्पण है। मौज साहिल से जब टकराती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। एक नई मौज में ढल कर लेकिन, एक नई मौज में ढल कर लेकिन दूसरे पल ही पलट आती है, दूसरे पल ही पलट आती है। यार के दीदार को दीवाने चले आए, शम्मा के इशारे से परवाने चले आए। यार के दीदार को फितरत है, मौत से खेलने की आदत है। शाद होते हैं कि नाकाम भला, शाद होते हैं कि नाकाम भला। किसको ये सोचने की फुर्सत है, किसको ये सोचने की फुर्सत है। जान लेने के लिए दीवाने चले आए, मौत ने पुकारा तो परवाने चले आए। यार के दीदार को चले आए। यार दी खातर दुनिया छड्डा, पर मैं यार न छड्डा। जान भी दे के यार मिले ता ऐ व्यापार न छड्डा। क्योंकि हम यार हैं, यार ईमान अपना, यारी अरमान अपना। खोल के जुल्फां
अरमान अपना। हमारी मौत से जज्बे हमारे कम नहीं होंगे, हमारी खाक चूमेगी कदम जब हम नहीं होंगे, क्योंकि हम यार हैं, यारी ईमान अपना, यारी अरमान अपना, क्योंकि हम यार हैं, यार हैं हम, हाँ वफादार हैं हम। क्या हुआ? मेरा हाथ। तुम नहीं जानती वो हार हमारे लिए कितना कीमती था। मगर हार ही था ना। अगर तुम इतने परेशान हो तो मैं 2-3 महीनों में तुम्हें पैसा इकट्ठा कर दूंगी। वो हार नहीं, अलादीन का चिराग था, जिसे हम नजमा के बाप के सामने नजमा की मोहब्बत का सबूत कहकर लाखों रुपया वसूल कर सकते थे। तेरी सारी उम्र की कमाई उस कमी को पूरा नहीं कर सकती, समझी? छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी नाराजगी? जिसे तुम छोटी सी बात समझती हो वो हमारी जिंदगी की एक अहम बात है। मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं लोगों के लिए नाच नाच कर थक गई हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हें रिझाना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। झूठी दौलत पे मेरी पाक मोहब्बत कुर्बान मत करो। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। प्यार तो गंवार लोग किया करते हैं, समझदार लोग सिर्फ जज्बात का सौदा किया करते। इतने पत्थर न बनो अनवर। तुम्हारे ठुकराने के बाद मैं खुदकुशी के काबिल भी नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। बेवकूफ लड़की, हम महलों के शहजादे हैं। तुम जैसे खंडर में अब हमारा
दम घुटने लगा है। मैं खंडहर नहीं हूँ, औरत हूँ। आंखों पे दौलत की पट्टी बांध कर मुझे मत देखो। हाँ हाँ, हम दौलत में पागल हो चुके हैं, और फिर दौलत के सामने तुम जैसी औरत की औकात ही क्या है? तुम जो लोगों की हवस भड़काने के लिए नाचती हो। मैं तुम्हें फरिश्ता समझती थी, मगर तुम तो शैतान निकले। औरत की कमाई पर जीने वाले भेड़िए, तुझे कुत्ते की मौत मिलेगी। याद रखना अनवर, औरत जब मोहब्बत करती है तो अपनी जान तक लुटा देती है, और जब इंतकाम लेने पर उतरती है जान ले भी लेती है। I say get out! तुम्हें हार चाहिए या ये बाहें? कच्चे धागों में पिरोई ये मोती लेकर मैं क्या करूंगी? सोच लो, ये हार बहुत कीमती है। दुनिया की कोई भी कीमती चीज देकर आपके एहसानों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। नजमा, मैं एहसान की बुनियाद पर अपनी मोहब्बत का महल नहीं खड़ा करना चाहता। मैं बस तुम्हें बात को जबान पर लाने से उसकी कीमत नहीं रहती। नजमा, जावेद। हाँ नजमा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। जावेद को दो। सिजदे दरे महबूब के काम आने लगे हैं, खामोश निगाहों से सलाम आने लगे हैं। आया हूँ मेरे दिल पर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। आया हूँ मेरे दिल पर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। मेरे दिल में आरज़ू की एक शम्मा जल रही है, मेरे दिल में आरज़ू की एक शम्मा जल रही है, तेरी बंदगी की हसरत मेरे दिल में पल रही है। ओ मेरा सर झुके जहाँ पर, मेरा सर झुके जहाँ पर, तुम वही मुकाम ले लो, तुम वही मुकाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो।
यही इल्तिजा करूंगा आज अपने मेहरबान से, यही इल्तिजा करूंगा आज अपने मेहरबान से। मेरे लब न कह सकेंगे जिसे उम्र भर जुबां से। ओ मेरी बेजुबान नजर से, मेरी बेजुबान नजर से वो हंसी पयाम ले लो, वो हंसी पयाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। मैं खुदा को ढूंढ लाया हूँ तुझे तलाश करके, मैं खुदा को ढूंढ लाया हूँ तुझे तलाश करके, के बना लिया है हीरा, के बना लिया है हीरा, शीशा तराश करके। मैं तुम्हारा नाम लूंगा, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम खुदा का नाम ले लो, तुम खुदा का नाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। आया हूँ मेरे दिल पर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम 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 ले लो। बेगम, अरे बेगम कहाँ हो? बेगम, अजी क्या है, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? मेरी दुल्हन चलने की तैयारी करो। कहाँ? आंखों का इशारा नहीं समझती, हनीमून बना दे। आप तो बस बचलती हुई लहरें, समुद्र का किनारा, दो प्यार भरे दिल। आए हाय, सत्या गए हो क्या? कोई रोमांटिक पिक्चर देखकर आए हैं? बेगम, रोमांटिक पिक्चर नहीं, हमारी तरक्की हो गई है, हम बंबई हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। तो यूं कहिए ना कि आपका तबादला हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब जावेद मियां की शादी भी जल्द कर देंगे। बेगम, तुम हमेशा जावेद मियां के बारे में सोचती हो, कभी जावेद के बाप के बारे में भी सोचा है? आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचता था। अरे हाँ बेटे जी, तुम्हारे वाले साहब का खत आया है, उनका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ कि उनके यहाँ आने पर तुम दोनों की शादी हो जाए और मैं दुनिया की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। तो क्या मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई देती हूँ? अरे नहीं बेटी, ये बात नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो यहाँ का सारा काम काज जावेद को सौंपकर मैं हज करने के लिए चला जाऊं। खालू जान, खुदा आपकी उम्र दराज करे। अभी तो तुम नहीं जानते बेटे, बिना हज किए हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद अधूरा रह जाता है। अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और फिर ये जिंदगी मुट्ठी में आए हुए रेत की तरह है, कब हाथ से निकल जाए क्या भरोसा। खालू जान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
अरे हाँ, कल तुम किसी दोस्त के बारे में कह रहे थे ना? जी। वो क्या नाम था उसका? जी वो छोटे। हाँ, छोटे छोटे छोटे। देखो मैंने उसको नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। कल तुम उसको अपने साथ ऑफिस में ले आना। जी बहुत अच्छा। अब रात बहुत हो चुकी है, इजाजत चाहूंगा। अच्छा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि तुम्हें घर पहुँचा दे। चंदा जी आई। देखो, ड्राइवर से कहो कि आपको घर पहुँचा दे। जी ड्राइवर को तो आज आपने छुट्टी दी हुई है। ओह लाहौल वला कुव्वत, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, नींद आ रही है। ले आओ, बांध दो इसे कुर्सी से। हाँ महारथी, हमारे पहले तुम शायद ये भूल गए कि जिन्हें फूलों की चाहत होती है वो कांटों से खेलना भी जानते हैं। मगर मैं वो कांटा हूँ जो पैरों में नहीं आंखों में चुभता, समझे? इसीलिए तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए कंधों पे उठवा के मंगवाया गया है बच्चे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अभी तक बहुत दमखम बाकी हैं। हम इस जली हुई रस्सी के बल निकालना भी जानते हैं। दिलावर। जी हुजूर। उस बुढ़िया के जरिए हमारी पुरानी महबूबा सलमा तक वो खत पहुंचा दिया? जी वो तो कभी का पहुंचा दिया। गुड गुड। इसकी मौत के परवाने पर दस्तखत हम उस खत का जवाब आने के बाद ही करें, ताकि मरने से पहले इसे हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। हुजूर, हमारे लिए क्या हुक्म है? हाँ हाँ, तुम लोग जा सकते हो। इससे हिसाब किताब चुकता हम खुद करेंगे। जाने मन सलमा, जिस कबूतरी को तुमने हमारे पास सौदेबाजी के लिए भेजा था, उसका कबूतर हमारे पिंजरे में बंद है। उसकी रिहाई की कीमत है मुझसे छीना हुआ वो हार, साथ ही उस गुस्ताखी के जुर्माने के तौर पर 50,000 कैश। और हाँ, एक बात खास तौर पर याद रहे, खाकी वर्दी वाले सरकारी आदमियों से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए उन्हें खामखा तकलीफ देने की कोशिश न करना। जल्द से जल्द लाल कोठी पर पहुंच जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा पुराना आशिक़-ए-ज़ार अनवर। तुम्हारा मर्ज हद से बढ़ गया है। वो कोई मामूली दवा से ठीक नहीं होगा, इस इंजेक्शन से ठीक होगा। मैं आ रही हूँ। कमीने, बदमाश। आइए आइए, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगी। हर अक्लमंद आदमी जानता है कि उसकी मौत यकीनन आएगी, और तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अक्लमंद। क्या मतलब? मतलब ये कि जावेद को खोल दो, वरना। ओहो, मेंढकी को भी जुकाम हो रहा है। देखो सलमा, इस पिस्तौल के बोझ से कहीं तुम्हारी नाजुक कलाई में मोच ना आ जाए। खोल दो उसे। तुमने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मुसलमान औरत जब हथियार उठाती है तो वो औरत नहीं, रजिया सुल्तान कहलाती है, जिसकी तलवार ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। चलो, जावेद को खोल दो। हाँ, खोल दो। ये आपने क्या किया? अगर मैं उसे गोली न मारती तो वो तुम्हें जान से मार डालता। चलिए, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, और खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रखिएगा। आपकी नजवा की जान की कसम। चलिए आइए जल्दी से। आइए ऊपर तो आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने ही किया। जावेद, हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। आज की ताजा खबर
आपकी ताजा खबर, एक जज का बेटा कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार। आप कैसे बाप है? जज होते हुए अपने बेटे को कटहरे में खड़ा देखकर उसे घर वापस नहीं लाए। कानून माँ का नरम दिल नहीं होता बेगम, वो इंसाफ की एक सख्त चट्टान जहाँ जज्बात टकरा टकरा कर उससे खुदकुशी कर देते। तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए ये पत्थर की दुनिया छोड़ के नहीं देते। इससे क्या होगा बेगम? इंसान को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। तुम्हारा जावेद खूनी है। नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता, उसने कोई खून नहीं किया। ये तुम किस यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा खूनी नहीं है? उसी यकीन के साथ जिस यकीन को लेकर हमने 3 पैगंबरों की दरगाहों पे औलाद के लिए मन्नतें मानी थी। क्या 3 पैगंबरों की बख्शी दी औलाद किसी के खून से अपना हाथ रंग सकती है? क्या तुम्हारे यकीन को अदालत मानेगी? तो फिर मैं आपकी बहरी अदालत को कि दरवाजे किस तरह खटखटाऊं? कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो। बेगम, मैं तुम्हारी आवाज कानून तक जरूर पहुंचाऊंगा। बेगम, मैं तुम्हारी आवाज कानून तक जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। या परवरदिगार, तू आलिमुल गैब है, तू जानता है ये खून किसने किया है। अगर उन्होंने ये जुर्म नहीं किया तो उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ इस मुसीबत से निजात दिला। तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान से बचाया। तूने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंख को गुलजार बनाया। उन पर भी रहम फरमा कि तू ही और रहमान और रहीम है। जी हाँ जज साहब, अनवर का खून मैंने किया है। मगर क्यों? वजह जाती नौयत की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालत को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। वाले जुर्म को जुर्म का सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए कत्ल का मुद्दा साफ साफ दायर किया जाए। अदालत को फांसी का फंदा लगाने के लिए गर्दन चाहिए, वो मैं पेश कर रहा हूँ। फिर किसी तफसील, किसी बहस या किसी कार्रवाई की जरूरत ही कहाँ बाकी रहती है। बहुत मुल्जिम एक तरफ तो अपनी लच्छेदार बातों से अदालत को गुमराह कर रहा है, दूसरी तरफ जानता है कि हर सबूत उसके खिलाफ है, कोई सफाई उसके काम नहीं आ सकती, इसीलिए इकबाल जुर्म करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सरकारी वकील को ऐसे रिमार्क पास करने का कोई हक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये इकबाल जुर्म किसी डर या मजबूरी का नतीजा है। और वो मजबूरी मैं हूँ जज साहब। सुलभा आपा। जी हाँ जज साहब, कत्ल मैंने किया है। जावेद मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरा इल्जाम अपने सर लेकर ये अपनी बहन का सुहाग बचाना चाहती हैं। मोहतरमा, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में रखिए। जज साहब, अनवर एक अय्याश और आवारा आदमी था जिसने मुझे वहां धोखे से बुलाकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मेरे हाथों मेरी पिस्तौल की गोली का निशाना बना। पिस्तौल पर सिर्फ मेरी उंगलियों के निशानात पाए गए थे। मौका वारदात पर सिर्फ मैं ही पाया गया था योर ऑनर। इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है, वो पिस्तौल मेरी है। ये रहा उसका लाइसेंस। ये पिस्तौल और ये लाइसेंस दोनों अलग अलग हैं और यही मेरे बयान का खुला सबूत है योर ऑनर। मिलॉर्ड, अदालत यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होगी कि मौजूदा हालात के पेश नजर इस केस में नई शक्ल इख्तियार करनी है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस पहेली की पोशीदा गांठें खोलने के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, केस रोज रोशन की तरह साफ है। ये मोहल्लत अदालत का कीमती वक्त जाया करने की मौजूद पड़ेगी। इंसान की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है।
ऐ खुदावन ताला, तू रब्बुल इज्जत है। हमारी इज्जत की सफेद चादर दागदार ना होने पाए। ऐ मेरे मुश्किल कुशा, इस मुश्किल का भी कोई हल पैदा कर। आमीन। के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि असल मुजरिम जावेद ही है।
के लिए रुक जाइए वरना कयामत हो जाएगी। कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? अदालत को जिस कातिल की तलाश है जज साहब वो मैं हूं। मैं अदालत को फांसी के फंदे के लिए जो गर्दन चाहिए वो जावेद की नहीं, जज साहब मेरी है, मेरी, क्योंकि असली कसूरवार मैं हूं। मैं ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज। आपको जो कुछ भी कहना है कटहरे में आके ही। मेरा नाम उस्मान अली है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि अनवर का खून मैंने किया है। मैं यही चाहता कि मेरे नाम का फंदा किसी बेगुनाह के गले में डाल दिया जाए। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदालत भी किसी बेगुनाह को सजा देने की रवादार नहीं, लेकिन अदालत इतना जरूर जानना चाहेगी कि इस केस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और ये कत्ल तुमने क्यों और कैसे किया। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि सच्चाई पर रोशनी डाल सकूं। लेकिन मीरा, कातिल तो बता खुद अदालत में मौजूद है, इस पर जुर्म भी साबित हुआ चाहता है। अब कोई भी ऐरा अपने संसदीय राय बयान से अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश करे तो उसको इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि एक बेगुनाह की जिंदगी अदालत के वक्त से ज्यादा कीमती है। नौजवान, अदालत तुम्हारी कहानी सुनने के लिए हम आतंकगोश हैं। मेरी बदकिस्मती की कहानी आज से 20 साल पहले शुरू होती है, जब मेरे माँ बाप और दीगर रिश्तेदार कुदरत के कहर की नजर हो गए थे और 6 साल के बच्चे की गोद में साल भर की एक नन्ही सी जान पिलकती हुई नजर आई। इस भरी दुनिया में मेरे और मेरी बहन के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। और फिर जज साहब, जिस उम्र में बच्चे खाने के लिए जिद करते हैं तो मैंने होटल में झूठे बर्तन धोए, और जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो मैंने बच्चों का दिल बहलाने के लिए खिलौने बेचे। मेरी पूरी कायनात सिमटकर मेरी नन्ही सी बहन रुखसाना में समा गई थी, जिसे मैंने सिर्फ भाई का प्यार ही नहीं बल्कि मां की ममता और बाप की शफकत भी दी थी। वक्त का पंछी उड़ता गया। जैसे जैसे रुखसाना उम्र की सीढ़ियां चलती गई तो मैं मकान की दीवारें बढ़ता गया। एक दिन रुखसाना जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी थी। रुखसाना, 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 भाई, नहीं जा सकती मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मेरी प्यारी बहन। भाईजान, मैंने जिसे अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया था उसी ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। अपनी बदनामी का तौर आपके गले में डालने से पहले मैंने मौत की गोद में सो जाना ज्यादा मुनासिब जाना। अपनी नादान बहन को माफ कर देना। रुखसाना। अनवर, मेरी बहन के कातिल, कसम है पैदा करने वाले की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो लाल जोड़ा जो मैं उसे दुल्हन बनाने के लिए लाया था वही मुझे उसका कफन बनाना पड़ा, और उसका जिम्मेदार वही अनवर था, वही जलील इंसान जो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपनी हवा की भेंट चढ़ा चुका था। ये तो मैं नहीं जानता कि वो मेरी बहन तक कैसे पहुंचा, लेकिन ये अच्छी तरह जानता हूं कि उसने मेरी बहन को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसके माथे पर बदचलन लिख दिया था। वो मासूम प्यार के बदले में प्यार मांगने गई और बदले में उसका पाप अपने पेट में लेकर आई। ये सब जानने के बाद अगर कोई गैरतमंद भाई ऐसे जलील इंसान को छोड़ दे तो मेरी नजर में वो भाई नहीं है जज साहब, बहन का दल्लाल है। हाँ, बहन का दल्लाल। और मैं बहन का दल्लाल नहीं,
एक गैरतमंद भाई था, हाँ, एक गैरतमंद भाई। और मैं उसी अनवर की तलाश में निकल पड़ा जिसके दामन पर मेरी बहन के खून के छींटे थे। सवाल ये उठता है, तुम्हें इस बात का यकीन क्यों कर हुआ कि अनवर मकतूल ही तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है? आपने ये शेर तो सुना ही होगा, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। गरीबों का खून रंग लाकर ही रहता है। पहली बार ये नाम अनवर मैंने अपनी बहन के मुंह से सुना, और जब मुझे पता चला कि अनवर होटल पैराडाइज का मैनेजर है, तो मैंने इंतकाम की आग में होटल पैराडाइज में नौकरी कर ली, ताकि मौका पाते ही मैं अनवर को खत्म कर सकूं। एक दिन दिलावर, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? हुजूर, सांप के मुंह से कौड़ी निकाल कर ला सकता हूं, शेर के पंजे से नाखून नोच कर ला सकता हूं। हमें सिर्फ लोमड़ी का एक बच्चा चाहिए जिसका नाम है जावेद। वो भी मिल जाएगा हुजूर। गुड। ये तुम्हारे काम की उजरत और इनाम काम हो जाने के बाद। ओके। बदले की आग बुझाने का इतना अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिल सकता था। उस दिन जब अनवर और जावेद में हाथापाई हो रही थी, तो मैंने पर्दे के पीछे से गोली चला दी। और अनवर का खून होने के बाद मैंने सलमा के पिस्तौल की जगह अपना पिस्तौल रख दिया। तुमने वो पिस्तौल क्यों बदल दिया, और वो दूसरा पिस्तौल कहां है? ये रहा वो पिस्तौल। पिस्तौल मैंने इसलिए बदले थे कि सलमा के पिस्तौल से गोली चली ही नहीं थी। अनवर मेरे पिस्तौल से हलाक हुआ था। अगर जय वारदात पर सलमा का पिस्तौल मिलता, तो पुलिस को एक आला कत्ल और दूसरे के कातिल की तलाश होती। पिस्तौल बदलने से मैं साफ बच निकला, क्योंकि दोनों पिस्तौल एक ही साख के बने हुए थे, और यह पिस्तौल मैंने सलमा के हाथों से गिरते हुए देख लिया था। जब तुम कानून के शिकंजे से निकल ही चुके थे, तो फिर दोबारा अपनी गर्दन कानून के शिकंजे में देने की मसलियत हमारी समझ में नहीं आई। मिलॉर्ड, इस नौजवान का ये अमल इस बात की दलील है कि अभी इसका ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ। सवाल यह है कि इसका ज़मीर आज ही क्यों जाता, जबकि अदालत इस मुकदमे के फैसले तक पहुंच चुकी है। अपने आप को कानून के हवाले करने का काम ये नौजवान आज कर रहा है। इसे दोबारा जांच के फौरन बात करना चाहिए था। क्या इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि मेरे फाजिल दोस्त डिफेंस लॉयर जो कल तक जज की कुर्सी संभाले हुए थे, वकालत के जोर से अपने बेटे को नहीं बचा सके, इसीलिए ऐसे आदमी की गर्दन फांसी के बंदे के लिए खरीद के लाए, शायद किसी वजह से वो जीना नहीं चाहता। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन करते, लेकिन मीरान ऐसी हजारों मिसालें। अदालतों के फैसले मिसालों पर नहीं, सबूतों पर मबनी होते हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर। हम अब भी तुम्हारे इक़बाल जुर्म के मकसद को समझने से काफिल हैं। मैंने अहद किया था जज साहब कि अनवर का वजूद सफाई हस्ती से मिटाने के बाद मैं ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर हाजिरी देने जाऊंगा। इस नेक काम के बाद, जी हां, इस नेक काम के बाद जब मैं ख्वाजा साहब की दरगाह पर हाजिरी देने अजमेर पहुंचा, तो ऐ मेरे पीरों के पीर, वलियों के वली, तुमने अपने रहम करम से जो मेरी झोली भरी थी, ये जालिम दुनिया उसे खाली करने पर तुली हुई है। मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे छीन लेना चाहती है, उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहती है। कोई और जाने न जाने, मगर तू तो जानता है कि वो बेकसूर है। अनवर का कातिल जावेद नहीं, कोई और है।
जो दुनिया की निगाहों से तो छुप सकता है मगर तेरी निगाहों से नहीं छुप सकता। वो संग दिल ये नहीं जानता कि एक फूल के मसले जाने से सारा चमन वीरान हो जाएगा और इतने सारे बेगुनाहों के लहू में एक दिन वो खुद भी गोते खाएगा। ऐ मेरी उम्मीदों के मरकज, मैं तेरे दर से खाली झोली लेकर हरगिज नहीं उठूंगी। तुझे मेरी फरियाद सुननी ही पड़ेगी। अगर बंबई की अदालत ने मेरे बेटे को फांसी का फैसला सुना दिया तो मैं भी इसी दर पर सर मार मार कर मर जाऊंगी। और इस वाक़े ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया, मेरे मुर्दा ज़मीर में एक नई जान डाल दी। जज साहब, असली मुजरिम आपके सामने है और कलम आपके हाथ में। कर दीजिए मेरी तकदीर का फैसला ताकि जल्द से जल्द मैं परवरदिगार के दरबार में पहुंचकर यह इल्तिजा कर सकूं कि अगर अनवर जैसे जलील इंसान की तख्लीक इस दुनिया में जरूरी है तो किसी उस्मान को मासूम बहन न देना, और अगर किसी उस्मान के वजूद के लिए उसकी बहन का होना जरूरी है तो इस दुनिया में अनवर जैसे जलील इंसान ना भेजना, वरना हर दौर के उस्मान के हाथ किसी ना किसी अनवर के खून से रंगे होंगे। जज साहब, किसी ना किसी अनवर के खून से रंगे होंगे। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज। अदालत तुम्हारे हौसले और सच्चाई की दाग देती है। अगर तुम अदालत में हाजिर होकर सही सही बयान न देते तो कानून के हाथों किसी बेगुनाह को सजा हो जाती, क्योंकि कानून तो वही देखता है जो गवाहों के बयानात की रोशनी में उसे दिखाया जाता है। मुल्ज़िम उस्मान, अदालत तुम्हारे इक़बाल जुर्म को सही तस्लीम करती है और तुम्हें अनवर के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। मुझे सजाए मौत दीजिए जज साहब, सजाए मौत दीजिए। आखिर मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा, किसके सहारे जिंदा रहूंगा? अगर किसी की सजा अपने सिर लेने का कोई कानून होता तो आज मैं बखुशी तुम्हारी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता। बेटे, बेटे, तुम नहीं जानते तुमने कितनी जिंदगियां तबाह होने से बचा दी। तुम नहीं जानते। उस्मान, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो कानून से बहुत बड़ी तकलीफ आप भी। यही